हिमालय पार लद्दाख, एक सर्द रेगिस्तान, वो इलाका जिसे प्रकृति ने बेइंतहा खूबसूरती बख्शी, वो इलाका जहां कुदरत इंसान की जिजीविशा का इम्तिहान भी लेती है। यहां का मौसम सर्द भी है और बेदर्द भी। इसके बावजूद सदियों से इस पर्वतीय इलाके के लोगों ने इन कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा, लेकिन बदलता दौर उनके लिए जो नई चुनौतियां लेकर आया है, उनमें से एक चुनौती स्वास्थ्य के मोर्चे पर है। शहरों की बीमारियां और अन्य तकलीफें भी अब हिमालय के इस पार अपने पैर फैला चुकी हैं। वो बीमारियां जो पहले यूजुअली अर्बन में और साधन संपन्न लोगों में होती थी, अब वो धीरे धीरे लद्दाख के लोगों में भी पाई जाने लग गई है, और मुख्य कारण है इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब जैसे जैसे हमारे लोग भी मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा तो ये गैस्ट्रिक कैंसर यहाँ बहुत इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और ये बदलाव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सबसे बड़े शहर लेह में ही नहीं, दूर दराज इलाकों करगिल, नुब्रा, जांस्कर, चांगथांग और वहां के सुदूर पर्वतीय गांवों तक भी दिख रहा है। सेहत से जुड़ी ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए लद्दाख में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा फिलहाल नाकाफी है। लेह का ये एसएनएम अस्पताल पूरे लद्दाख की लाइफलाइन कहा जा सकता है। समय के साथ इस अस्पताल में सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन जरूरतों के सामने ये अब काफी छोटा पड़ गया है। तो हमारे पास बिल्कुल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है। हम मतलब जो हमें विल गेट अ फिजिशियन, बट हमें फिर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है ना, उनकी बहुत कमी यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स को मतलब महसूस होती है, और उसके लिए उनको पेशेंट को आगे रेफर करना होता है। अगर यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल जाए और सुपर स्पेशलिस्ट लोग आए, तो उससे बहुत लोगों का बहुत ही मतलब फायदा होगा उससे लोगों को। राहत की बात यह है कि लद्दाख में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अशोका मिशन और एम्स दिल्ली हमेशा आगे बढ़कर सामने आए हैं। पिछले करीब 25 साल से अशोका मिशन स्वास्थ्य की अपनी मुहिम के तहत एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ साल में कम से कम 2 बार लद्दाख के दूर दराज इलाकों तक हेल्थ कैंप लगाता है। हम लोगों ने बहुत पहले से ही, मैं 15-17 साल से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये एम्स के साथ तो हमारा अशोका मिशन का संबंध जो है पिछले 25 साल से है। तो तभी से डॉक्टरों को वहाँ से लाने का सिलसिला शुरू हो गया, और वो यहाँ आते हैं लेह में। तो 1-2 बार कैंप किया तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद जैसे दिल्ली में उनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, बाद में रेफर होते हैं, तो लोगों को बड़ा बेनिफिट हुआ। लद्दाख जैसे सर्द रेगिस्तान में यहाँ के लोगों की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, एक तो यहाँ के बहुत ही कठिन मौसम से जुड़ी हुई होती हैं, इसके अलावा यहाँ की मेहनतकश जिंदगी, और इसके अलावा अब जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं बाकी बड़े शहरों की तरह, वो भी यहाँ काफी तादाद में उसके मरीज भी अब देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जब यहाँ इस तरह के कैंप लगते हैं तो एक मेला सा लग जाता है। दूर दराज इलाकों से मरीज यहाँ पहुँचते हैं सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। अभी हम फ्यांग गांव से आए हुए, और मैं अपनी मदर इन लॉ को लाई हूँ। उन्होंने पहले डॉक्टर एम्स से रिफर किया हुआ है, तो वहाँ न्यूरोलॉजी को दिखाया हमने, और अभी गैनी को दिखाना है। मैं ये कमर में तकलीफ है, ये हड्डी वाले के देखने के लिए आया। मैं स्टोक से आया हूँ जी, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए आई हूँ। मैं इधर ले चंसपा से आया हूँ, डॉक्टर न्यूरो सर्जन को दिखाना है। चोगलाम सर से आई हूँ, दादी को दिखाने लाई हूँ। हाँ जी, उनको आंख का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए लाए हैं। मैं भी नुब्रा से आई हूँ। मेरे आंख में प्रॉब्लम थी, इसलिए आंख दिखाने के लिए आया। कल एम्स की डॉक्टर ने आर्मी हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया हुआ है सर जी। हम लोग नुब्रा से आए जी, नुब्रा से यहाँ आया। एम्स से दिल्ली से एम का डॉक्टर आया हुआ जी। हमें ये गले के लिए तकलीफ था, ये दिखाने के लिए आया था जी। मुझे दिखाना है यहाँ यूरोलॉजी से। मैं आया हूँ चांगथांग से सर जी।
यहाँ से कम 95 किलोमीटर दूर है। कुछ ही दिन के कैंप में ऐसे हजारों मरीज यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज करवाने पहुँचते हैं। लद्दाख में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सरकार की ओर से कोई विस्तृत और गहन रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन एम्स के डॉक्टरों का अनुभव यहाँ स्वास्थ्य की बदलती चुनौतियों को कुछ इस तरह बयां करता है। जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो हमने सोचा था कि हम वैसे ही जा रहे हैं, यहाँ तो डायबिटीज़ होगी नहीं, क्योंकि इतना हिल एरिया है, लोगों को इतना चलना पड़ता है, फिर ट्रेडिशनल खाना है। सो उस वजह से डायबिटीज़ हमें उम्मीद थी कि यहाँ बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जब आए तो देखा कि यहाँ भी डायबिटीज़ उतनी है जितनी हमें बाकी शहरों में मिल रही है, जितनी हम दिल्ली में देख रहे हैं उतनी ही डायबिटीज़ कॉमन है। एक तो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम काफ़ी है और दूसरा स्टमक कैंसर का भी रिस्क ज़्यादा है। बहुत लोगों में जो है स्टमक कैंसर, और ये काफ़ी एडवांस स्टेज पे पाया जाता है। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं और जो इंडोस्कोपिक फैसिलिटीज़ भी हैं वो बेसिक लेवल की हैं। ये चिंता की बात है कि लद्दाख में कैंसर के मामलों में काफी तेजी आई है। शोध पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर एंड ट्रीटमेंट में अप्रैल 2009 से अप्रैल 2019 के बीच लद्दाख में 10 साल की रिसर्च पर आधारित एक रिपोर्ट छपी है। डॉक्टर सज्जाद हुसैन के नेतृत्व में 444 कैंसर मरीजों पर शोध किया गया। इनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के मरीज 51.35% थे, जबकि 9.68% मरीज फेफड़ों के कैंसर और 9.24% मरीज लिवर कैंसर से पीड़ित थे। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि इस पर्वतीय इलाके में आधे से ज्यादा केस पेट और आंत के कैंसर के हैं और अधिकतर मरीजों को कैंसर का पता तब लगता है जब वो एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग जो कारण जानने की कोशिश में कभी कभी लगे रहते हैं, तो एक तो खाने पीने का है, एक कुछ महत्व थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो, पर ज़्यादा संभावना ये खाने पीने लाइफस्टाइल से है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी संघर्षशील होता है। झाड़ों में सर्दी में कई बार काफ़ी चीज़ें मिलती है, नहीं मिलती है तो उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। वो प्रिजर्व मीट में कई बार कई जगह पाया गया है कि उसमें होने से वो उसका उपयोग लेने से गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। सैलानियों को लद्दाख भले ही सैर सपाटे की जगह दिखता हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये कठिन भूगोल कई समस्याएं भी लेकर आता है। लद्दाख की अधिकतर आबादी 3500 मीटर से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक के इलाकों में रहती है, जहां सर्दियों में तापमान -36 डिग्री तक पहुंच जाता है। हड्डियों और जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याएं यहां अब आम हो चली हैं, जिनके इलाज और ऑपरेशन के लिए अक्सर बहुत ही एडवांस्ड मशीनों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत होती है। अशोका मिशन और एम्स दिल्ली का ये कैंप ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर आता है। तो लद्दाख में पहली बार एक डिसेक्टमी करने जा रहे हैं। स्पाइन की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे लोगों को। तो ये एक पेशेंट है जो कल देखा था, उन्होंने वहाँ पर बताया कि राइट साइड में पैरों में झंझनाहट सूजपन के साथ में कमजोरी आने लगी है। डिस्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डिस्क है राइट साइड में निकला हुआ। तो ये पहली बार इस लद्दाख में करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट सारे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम, कंप्लीटली न्यू सिस्टम फॉर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉट बीन यूज्ड। वी विल स्टार्ट दिस सर्जरीज फर्स्ट टाइम इन लेह। ये स्पाइन का ये आप एमआरआई देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा डिस्क है L4 L5 में। ये पूरे कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है और इसमें देखेंगे ये राइट साइड में पूरा कंप्रोमाइज हो गया है। फोरामिनल डिस्क और पैरासेंट्रल डिस्क है, इसके कारण पेशेंट को कमजोरी आ रही है। इस डिस्क को हम निकाल देंगे, कंप्रेशन खत्म कर देंगे तो पेशेंट को फायदा होगा। सर्जरी डन, वी हैव टेकन आउट द डिस्क व्हिच वाज इंपिंजिंग ऑन द नर्व रूट और इनको इमीडिएट रिलीफ आ जाएगा। अभी शाम में ये खड़े होकर चलेंगे, जो पैरों में कमजोरी होती है वो धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन जो दर्द होता है, खिंचाव जो जा रहा था, जो पेशाब करने में दिक्कत होने लगी थी, वो सब अभी शाम से ही ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। एक
खास बात यह भी है कि आमतौर पर हंसमुख लद्दाख के लोग भी अब डिप्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। शायद बदलती जीवन शैली इसका एक कारण हो। डिप्रेशन यहाँ पे अनकॉमन नहीं है, डिप्रेशन यहाँ कॉमन है। और डिप्रेशन जो हम लोग देख रहे हैं तो हमारे यहाँ अक्सर यंग एज में होता है, बट यहाँ पे जो डिप्रेशन के मरीज हैं वो अक्सर वो लेट एज में है, मिडिल एज क्रॉस करके हैं, जैसे कि 50 इयर्स, 55 इयर्स, 60 इयर्स, इस एज में है। ये थोड़ा अनयूजुअल है। लद्दाख में सर्दी जितना सताती है, चिलचिलाती धूप भी आंखों और त्वचा का उतना ही बड़ा इम्तिहान लेती है। लेह में एम्स के डॉक्टरों के आई कैंप में एक हफ्ते में ही सैकड़ों ऑपरेशन बताते हैं कि ये समस्या यहाँ किस कदर छाई हुई है। भी रेडिएशन ज्यादा होने के कारण पहाड़ी इलाके में या लद्दाख में जहाँ बर्फ पड़ती है उससे भी यूवी रेडिएशन काफी होता है। उसके साथ साथ में शरीर में जैसे स्किन की बीमारियां हो जाना, स्किन की एलर्जीज और कैंसर हो जाते हैं, आंखों में ड्राइनेस हो जाना या पलकों की बीमारी हो जाना, आंखों के भी जो लेयर्स होते हैं उसमें भी कैंसर हो सकते हैं यहाँ पर। और साथ साथ में कैटरेक्ट काफी ज्यादा है यहाँ पर यूवी रेडिएशन होने के कारण से। तमाम पर्वतीय इलाकों की तरह लद्दाख में भी महिलाओं पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ सबसे ज्यादा रहता है। घर से लेकर खेत तक के कामों में कई बार उनकी तकलीफें जैसे खोसी जाती हैं। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ का मौसम एक बड़ी चुनौती रहता है। मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि बहुत हाई एल्टीट्यूड की जगह है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी के कारण जो गर्भ में भ्रूण और जो फीटस की ग्रोथ है वो मुझे जो कल ऑब्जर्व हुआ, महिलाओं के बच्चों जब माँ के पेट में रहते हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। और जो यहाँ डॉक्टर से मैंने बात की और लेबर रूम में पाया जो प्रसव से पहले ही उनको ब्लड प्रेशर की महिलाएं, अगर हम देखें दिल्ली या प्लेन्स के एरिया में 7 से 10% महिलाओं को अगर प्री क्लैम्सिया या ब्लड प्रेशर की समस्या है, यहाँ पर अप टू 30%, 30% महिलाओं को ये परेशानी है और ये गंभीर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त आम लोगों को इस कैंप से एक सुविधा ये है कि लेह में एम्स के डॉक्टरों को दिखाने के बाद अशोका फाउंडेशन की मदद से वो दिल्ली जाकर आगे का इलाज करवा सकते हैं। यहाँ से जो रेफर करते हैं तो हम उनको वहाँ पर एम्स में ले जाके अच्छा सा मतलब उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और जो बहुत जो गरीब हो जिसके पास कुछ भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाते हैं तो वहाँ जाके इलाज हो जाता है जी। लेकिन एम्स जैसे अस्पतालों की मदद की भी एक सीमा है। लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके के लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से लेह का SNM अस्पताल अब छोटा पड़ रहा है। हालांकि इसे अब मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान हो चुका है। लेह के अलावा करगिल में भी एक जिला अस्पताल है जिसका अब विस्तार हो रहा है। करगिल में भी 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अशोका मिशन एम्स के सहयोग से एक मेडिकल कैंप लगा रहा है। इसके अलावा नुब्रा, द्रास, चांगथांग और जांस्कर में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं हैं। पूरे लद्दाख इलाके के लिए जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और जिसमें ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, चांगथांग हो गया, नुब्रा हो गया या फिर करगिल इलाका हो गया, उस पूरे इलाके के लिए उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यही सबसे बड़ा अस्पताल है जो एक जिला स्तर का अस्पताल है। लेकिन यहाँ की जो बढ़ती ज़रूरतें हैं और जिस हिसाब से बेतहाशा पर्यटन यहाँ बढ़ा है, ये अस्पताल अब काफ़ी ज़रूरतों के हिसाब से छोटा पड़ गया है। लद्दाख की बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों की चुनौती से निपटने के लिए जानकार मुख्य तौर पर 2 स्तरों पर काम करने पर जोर देते हैं। पहला, लेह जैसे अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पे एक तो कोई ना कोई न्यूरो वाला आदमी होना चाहिए, चाहे जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें कोई
लाया जाए। यहाँ के मरीजों की सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो है माइग्रेन के। माइग्रेन के मरीज मतलब अगर 150 मरीज की बात किया तो उसमें से 80-90 मरीज जो है वो माइग्रेन के ही होते हैं। तो वो उसका मतलब ये है कि क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट का अभाव है यहाँ पे, तो वो उचित ढंग से ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पा रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा, तो उसमें मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी स्पेशलाइज एरिया हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉमा ज़्यादा होता है तो एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। साथ साथ में कैंसर ज़्यादा होने के कारण कैंसर का अलग विभाग होना भी अति आवश्यकता यहाँ पर है। जानकारों के मुताबिक सरकार की नीति के तहत कोशिश ये भी होनी चाहिए कि वो बीमारियों को बढ़ने देने से पहले ही रोकथाम पर जोर दे। पहली बात तो फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए और उसको चलाने के लिए उसके लिए ट्रेंड लोग भी उपलब्ध होने चाहिए। और सिर्फ लेह में उपलब्ध होने से फायदा नहीं है, बल्कि वो पेरिफेरल पार्ट में कुछ हद तक, चाहे हो सकता है पूरे स्तर पर ना हो, लेकिन कुछ हद तक जरूरी है कि उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि काफी सारी जांचें जो हैं वहीं पर की जा सके। और जांच अगर वहां नहीं भी की जा सकती है तो कम से कम वहां पर उनके जांच के सैंपल कलेक्ट कर लिए जाएं और आप एक सेंट्रल जगह पर लाकर उसको जांच पूरा कर सकें, ताकि मरीज को बार बार जांस्कार वैली और कारगिल से इधर लेह तक नहीं आना पड़े। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर सरकार जोर दे तो वो बीमारियां यदि हम होने ही नहीं दे तो वो काफी कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यदि हम सोचें तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें स्कैंडिनेवियन कंट्री डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में देखने को मिलता है। 70s के दशक में वहां पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी चरम पर था, तो सरकार ने सिर्फ उसके इलाज प्रोवाइड करने के बजाय उसके प्रिवेंशन पर काफी ध्यान दिया। खान पान, एक्सरसाइज और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं इससे रिलेटेड, उस पर उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया और उसका नतीजा ये है कि इस समय उन कंट्रीज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इंसिडेंस दुनिया में न्यूनतम स्तर पर है। तो लद्दाख जैसे कठिन भौगोलिक और विषम जलवायु वाले इलाके में सरकार को चाहिए कि वो दोनों ही पहलुओं पर काम करे। एक और लेह में इलाज के लिए सुपर स्पेशलिस्ट विभाग और डॉक्टरों का बंदोबस्त करे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि दूर दराज इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार और जांच की सुविधाएं विकसित करे, ताकि लोगों को अधिकतर बीमारियों के इलाज के लिए दूर लेह आने की जरूरत न पड़े और यहाँ वही लोग आए जिन्हें वास्तव में सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाओं की जरूरत है। लेह से सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।